महादेव बैटिंग ऐप को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल इसे लेकर बड़े आक्रामक तेवरों के साथ सामने आए। बिल्कुल, और सियासी आरोप प्रत्यारोप में पुनीत जी ये सिलसिला लगातार जारी है और तीखा होता जा रहा है। महादेव ऐप मामले में एफआईआर के बाद रविवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। आरोप यह लगाया कि उन पर एफआईआर राजनीतिक द्वेष के चलते की गई है और साथ ही साथ जब उनका आरोप सामने आया तो फिर जाहिर है भूपेश के इस आरोप के बाद सोमवार का पूरा दिन बीजेपी को इस पर आक्रामक होना था। ये 5 तस्वीरें देखें। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी सोमवार को बारी बारी आरोप लगाया, वार किया पूर्ववर्ती सरकार पर और उसके मुखिया, पिछली सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर। छत्तीसगढ़ के तमाम संभागों में आज 5 संभागों में अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेश पर जमकर पलटवार हुआ। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा इस दौरान कि भूपेश बघेल चोरी भी कर रहे हैं और ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जैसे कि तस्वीरें दिख रही हैं बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और जगदलपुर में, यहां पर उन्होंने यही आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेश बघेल पर। अब यहां पर सवाल ये राहुल कि महादेव सट्टा ऐप केस में एफआईआर हुई, ये सियासी है या एफआईआर पर अब सियासी माइलेज लेने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास हो रहा है। एक सवाल यह भी है, क्या यह मुद्दा कांग्रेस के गले की फांस बन गया है? क्या इस मुद्दे पर दिग्गज कांग्रेसी किनारा कर रहे हैं और इस पर पूर्व सीएम अकेले पड़ गए? क्या इस मुद्दे का असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ना तय है? क्योंकि जिन पर आरोप लग रहा है वे खुद भी चुनावी मैदान में अब भी हैं, राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो असर केवल एक सीट पर होगा या पूरे प्रदेश पर? ऐसे कई सवाल आज सामने रहे। गाढ़ी कमाई को लूटकर इसका हिस्सा कहां तक गया? एक बदले की भावना से उन्होंने एफआईआर दर्ज कर रहा है। सत्तासीन बीजेपी ने सोमवार को हर संभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महादेव ऐप घोटाले पर कांग्रेस को जमकर घेरा। कैबिनेट मंत्री और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर में, विधायक गजेंद्र यादव ने दुर्ग में, अंबिकापुर में विधायक प्रबोध मिंज ने और जगदलपुर में भाजपा नेता श्रीनिवास मद्दी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछली भूपेश सरकार को जमकर घेरा। जब शुभम सोनी का भी दुबई से वीडियो जो वायरल हुआ, भूपेश बघेल जी को करोड़ों रुपए देने का उल्लेख किया है। आज हम गूगल में 508 करोड़ सर्च करेंगे तो भूपेश बघेल जी के का उल्लेख वहां स्पष्ट रूप से मिलता है। पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा, खाली यही कहा कि वो झूठ है। छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को महादेव ऐप सट्टे में उलझाकर उनके पैसे को खाने के अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल है। एक वीडियो जारी किया गया, वीडियो में स्पष्ट उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम लिया गया। प्रदर्शित करता है कि ये महादेव ऐप जो चल रहा था छत्तीसगढ़ में, महादेव ऐप पूर्व सरकार के पूरा संरक्षण में चल रहा था और उसी की याद देन है कि आज छत्तीसगढ़ के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी एफआईआर हुआ है और एफआईआर के खिलाफ चूंकि एफआईआर हो गया तो तिलमिलाहट के स्वरूप उन्होंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज अभियुक्त ने खुद होकर सार्वजनिक बयान देकर अब चोर के दाढ़ी में तिनका जो कहावत है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। ईओडब्ल्यू जो छत्तीसगढ़ की है वो उसकी जांच की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जिसमें संदेही के रूप में भूपेश बघेल जी का भी नाम है और उसके चलते भूपेश बघेल जी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो ये द्वेषपूर्ण और उनको जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको हराने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ये जनता के वोट से चुनाव जीतती है, जनता के वोट से चुनाव हारती है। भूपेश बघेल जी का ये कहना कि यह
जो मुझ पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, राजनीतिक द्वेष और बदले की राजनीति है, ऐसा उनका कहना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी बदले की राजनीति नहीं करती। आप पर एक आरोप लगा जिसकी जांच हुई और प्रक्रिया के अंतर्गत आप पर एफआईआर दर्ज हुआ। रायपुर से लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाया, महादेव ऐप को लेकर शुभम सोनी के वीडियो पर बघेल चुप क्यों हैं? इधर राजनांदगांव लोकसभा सीट से अपने खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए भूपेश बघेल पर सबसे करारा वार किया राजनांदगांव सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने। इसके धन में, लूट के धन में और भी जो 40 चोर कौन कौन थे, अली बाबा 40 चोर कहते ना, ये 10 जनपद तक जाता है। इधर महादेव ऐप पर चौतरफा गिरी कांग्रेस का आरोप है कि महादेव ऐप को बचाने भूपेश बघेल पर एफआईआर की गई, जिस पर डिप्टी सीएम ने पलटवार में कहा, ये आरोप चोर की दाढ़ी में तिनके जैसे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि ऐप को बंद करना आवश्यक नहीं है, उसमें जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसका मतलब यह है कि महादेव ऐप का जो हमारा आरोप था भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को संरक्षण है, वह साबित होता है। केंद्र सरकार के संरक्षण में महादेव ऐप चल रहा है। 11 सीट का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से डगमगा चुकी है और हमारे प्रत्याशियों को ऊपर एफआईआर दर्ज, एक बदले की भावना से उन्होंने एफआईआर दर्ज कर रहा है। एक तरफ बीजेपी महादेव ऐप मामले में कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चौतरफा घेर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बचाव में कहती है कि चुनावी दौर में वो सियासी शिकार बनाए जा रहे हैं। पर बड़ा सवाल ये, इस मामले में कांग्रेस के बाकी दिग्गज नेता खामोश क्यों हैं? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव सीट पर इस मुद्दे का गहरा असर पड़ेगा? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे की गूंज चुनाव में माहौल को तो गर्मा चुकी है राहुल, लेकिन क्या ये चुनावी नतीजों पर वाकई असर डालेगी? अब यहां विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है या फिर वास्तव में आरोप के द्वारा अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास है? चूंकि मामला जनता के दरबार आप तक आ चुका है, तो इस पर फैसला आप ही को करना है। जिस भी पक्ष में आपको लगता है उस पक्ष में आप अपनी राय दें। इस बारे में आज दिन भर बहस चली, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात आपके दरबार में रख दी। और पुनीत जी, ध्यान दिया होगा आपने, विधानसभा चुनाव में भी यहीं से मुद्दा उठा था और अब लोकसभा चुनाव में भी यहीं से मुद्दा उठ रहा है।